बोलो गणेश भगवान की जय। हमने पिछले वीडियो में देखा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। हमने ये भी देखा कि उसमें नेप्स स्कीम में कितना फंड रिलीज हुए हैं। सिद्ध पोर्टल के डाटा से टोटल डाटा ड्राइवन डिस्कशन हुआ। फिर ये भी इंक्लूड करना चाहा कि जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए जन शिक्षण संस्थान भी हैं। तो जन शिक्षण संस्थान और आकांक्षी जिला, उनके स्किलिंग सेंटर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया। वास्तव में नेप्स स्कीम को पिछले वीडियो में इंक्लूड नहीं करना था। नेप्स स्कीम को हमको अप्रेंटिसशिप की संख्या, अप्रेंटिसशिप के बारे में जब डिटेल अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पर, ये अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करके इस तरीके से मतलब शेयर कर रहा हूँ कि जो भी इसको देखे एग्ज़ाम ओरिएंटेड या जनरल अवेयरनेस के रूप में, डिपार्टमेंट के हों या कोई न्यू एस्पायरेंट हों, तो उनको हेल्पफुल हो। हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज हम डिस्कशन करेंगे अप्रेंटिसशिप पे। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पे आएंगे हम ओवरव्यू पे। अप्रेंटिसशिप RDSDE के निर्देशन से राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। ये बहुत पुरानी फ़ोटो है MP स्किल्स में। ये पुराने डायरेक्टर साहब हमारे संजीव सिंह सर हैं। ये 2019 का एक बहुत पुराना ऑर्डर है। इसको डाउनलोड करके हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप चूँकि एक्ट है, इससे रिलेटेड राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ दिशा और निर्देश हैं जारी कि इसको इम्प्लीमेंट करना है इन संबंधित, और इसका डिटेल भी यहाँ पर MP स्किल में ऑर्डर के साथ, ऑर्डर नंबर के साथ आपके समक्ष आपके उपयोग के लिए रहेगा। आप इससे डाउनलोड कीजिएगा। बाकी नेप्स की पूरी प्रोसेस समझना हो, ये समझ आऊँगा। अप्रेंटिसशिप की पूरी एक्ट को और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को यदि पूरा आपको समझना हो तो आप हमारी जो वीडियो है मैंने जो अपलोड कर दिया है एलेक्टा 279 अपने इस चैनल पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप अवश्य उसको पहले पूरा देख लीजिएगा। ये मेरा चैनल है एलेक्टा 279। इस पे बहुत सारे वीडियो हैं। आप महत्वपूर्ण जब आएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, इसमें एक साथ सब है। ये आपके पास आ गया नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, एक्ट अमेंडमेंट 64, 1973, 1986, 1997, 2007, 2014। और रूल में आएंगे तो रूल 1992 जो अमेंडमेंट हुआ था 62 के बाद, फिर रूल अमेंडमेंट 2015, 2019, 2025। तो ये पूरा डिटेल आप इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमने तो पिछली वीडियो मिनिस्ट्री में जो ऑफ डिस्कस किया था एजुकेशन वो का भी है दो पार्ट है। एक मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिपार्ट माध्यम से अप्रेंटिसशिप का फुल डिटेल देख लेंगे। अभी हम बिना देर करे अप्रेंटिसशिप में आते हैं सिद्ध पोर्टल के डैशबोर्ड पे। तो जो ये अप्रेंटिसशिप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है सिद्ध पोर्टल का, इस पे हम स्टेट वाइज आएंगे जो हमने नेप्स पे डिस्कशन किया था। अप्रेंटिसशिप के डैशबोर्ड पे आप देखिए कि हमने सेलेक्ट किया है मध्य प्रदेश। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मध्य प्रदेश दिख रहा है, देखिए। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम आएंगे ओवरव्यू में। तो अप्रेंटिसशिप में एंगेज्ड कितने हैं अब तक, यानी टोटल है ये, कब से कब तक का है।
तो ये फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2024 के बीच का है। इस पे आप देखेंगे 1,42,746 अप्रेंटिसशिप में एंगेजमेंट हुए हैं, जिसमें से 79,469 की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है और 26,127 की अप्रेंटिसशिप ऑन गोइंग है इस साल। ध्यान रखिए, ये नेप्स का डाटा नहीं है। नेप्स का डाटा हम बिल्कुल वीडियो के एंड में रिपीट दिखा देंगे, जो हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, सेम जो डिस्कशन किया है नेप्स का, वो इसमें भी रिलेट करते हुए दोबारा प्रिपेयर कर देंगे। तो ये अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट कितने क्रिएट हुए, पब्लिक सेक्टर यूनिट से, गवर्नमेंट फर्म से, एनपीओ से, जहां नेप्स लागू नहीं है वो भी इसमें शामिल हैं। तो 1,42,746 कुल अप्रेंटिसशिप एंगेज हुए, जिसमें कंप्लीट हुआ है 79,469 और 26,127 की ऑन अभी चल रही है। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करो, मतलब वो संस्था जहाँ पे अप्रेंटिसशिप होती हैं, तो मध्य प्रदेश में 4,242 इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है। ये जो पूरी डाटा है apprenticeshipindia.gov.in, वहाँ के अलावा अभी नेप्स का है। हम अभी apprenticeshipindia.gov.in पे भी चलेंगे। थोड़ा डाटा मिसमैच हो सकता है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाटा के सेंटर कहाँ कहाँ हैं। एक नेप्स स्कीम, मतलब एक नेप्स की डिटेल जो आप कहाँ से ले सकते हैं, सिद्ध पोर्टल से। एक अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन और एंगेजमेंट की डिटेल तो सिद्ध पोर्टल से, साथ साथ apprenticeshipindia.gov.in वहाँ से भी हम देख सकते हैं। और एक्टिव एस्टेब्लिशमेंट मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 559 हैं। फिर अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्टाइफंड होता है वो कितना दिया गया है, 22/4/2025 तक तो 775.94 करोड़। अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट कितने हुए हैं, तो देखो टोटल कंप्लीट हुआ है ट्रेनिंग कितना, 79,469, जिसमें अप्रेंटिसशिप के एंगेजमेंट के ये पाई ग्राफ को आप देखेंगे तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी अभी जो चल रहा है उसमें अधिकतम डाटा दिख रहा है। ये 3 कलर का है, ये एंगेज्ड है और ये है कंप्लीट किए हुए हैं और ये ड्रॉप आउट है, इतना छोड़े हुए हैं। मतलब अप्रेंटिसशिप करते करते भी बच्चे लोग छोड़ देते हैं कि हमको अप्रेंटिसशिप नहीं सीखना है, नहीं करना है। इसमें टॉप 10 मतलब टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो टॉप डिस्ट्रिक्ट में ये आता है इंदौर और धार। उसके कारण है कि वहाँ पे फैक्ट्री भी बहुत हैं। अब आते हैं हम डाटा नॉट अवेलेबल, जो ये कलर दिया है ये अप्रेंटिसशिप एंगेज्ड इन जेंडर वाइज है, मतलब मेल फीमेल की बात की गई। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें फीमेल का रेशो कम है, क्योंकि जो ये कलर है ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए इसमें ग्राफ में सेलेक्ट करके बताया गया है। अब आते हैं हम अप्रेंटिसशिप एंगेज्ड बाय जियोग्राफिकल रैंकिंग, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप की एंगेजमेंट किस में ज़्यादा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं तो देखो इसमें है डेजिग्नेटेड और ऑप्शनल, सॉरी ये भौगोलिक नहीं है, भौगोलिक बोल दिया मैं, थोड़ा जूम किया मैंने। हाँ, ज्योग्राफिकल रैंकिंग तो लिखा है अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट बाय ज्योग्राफिकल रैंकिंग। तो एक होता है डेजिग्नेटेड, एक होता है ऑप्शनल होता है। डेजिग्नेटेड वो है जिसको एनलिस्टिंग किया गया है गजट नोटिफिकेशन के साथ में, जिन ट्रेड का नाम, उन पे जो अप्रेंटिसशिप होती है वो डेजिग्नेटेड, क्योंकि ये एक्ट के अनुपालन में ये मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, एक्ट अप्रेंटिस कहलाता है। तो ऑप्शनल ट्रेड की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शनल ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या 91,000
51,299 ये है डाटा। और डेजिग्नेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या में देखा जाए तो 51,447 है, यानी 1,42,000 में टोटल देखा जाए तो डेजिग्नेटेड की संख्या 50,000 तक आसपास टच हो रही है। ठीक है, डेजिग्नेटेड में वो आते हैं जैसे ITI किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो। ठीक है, तो ये डेजिग्नेटेड में है। और ऑप्शनल वो आते हैं, इसका डिटेल आप पिछले जो मैं अभी वीडियो की लिंक दिखाया था उसमें आप देखेंगे तो फुल डिटेल डिस्कशन है। हम सिर्फ मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, शब्द बोलेंगे हम, उसका डाटा ड्राइवन डिटेल बताएंगे आपको। तो ऑप्शनल ट्रेड वो हैं जो फैक्ट्री के द्वारा स्वयं के बनाए हुए कोर्स कंटेंट हैं, जिसको वो सिखाते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत। CSR का रोल होता है। अब ये आ गए हम एक्टिव एस्टेब्लिशमेंट ये प्रोफाइल। तो देखा जाए तो 350 के आसपास ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं 349 जो अभी एक्टिव हैं। ठीक है, फिर अप्रेंटिसशिप बैंड बेस्ड ऑन अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट, यानी ऐसे फर्म कहना चाहिए जो लगभग 349 के आसपास हैं, वो 2.5 अपने वर्कर्स की जो उनकी संख्या होती है उसके 2.5 तक वो एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ फर्म की संख्या लगभग 250 है जो 5 से 10% तक उन्होंने एंगेजमेंट दिया है। फिर 2.5 से 5% के बीच में कितने ऐसे फर्म हैं? 199 फर्म है, यानी फर्म नहीं बोलूँगा मैं, स्टेब्लिशमेंट बोलूँगा। 15% से कम, ये अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2015 और 2025 इसमें किया गया कि 10% की जगह 15% आप वर्कर की काउंटिंग के से आप अप्रेंटिसशिप के एंगेजमेंट दे सकते हैं। तो 15% या उससे कम में देखा जाए तो 128 एस्टेब्लिशमेंट है मध्य प्रदेश में, और 10% से 15% के बीच में देखा जाए तो 111 एस्टेब्लिशमेंट फार्म है टोटल। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए है, तो इसको आगे पीछे किया है पर हम आपको शुरू से बताते हैं कि 2.5% से कम वर्कर की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में, मतलब टोटल वर्कर्स के स्ट्रेंथ के संख्या के अगेंस्ट में, के विरुद्ध में अप्रेंटिस की संख्या यदि काउंट की जाए परसेंटाइल में तो 2.5 परसेंटाइल वाले लगभग 349 अप्रेंटिसशिप एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक्टिव हैं अभी। और लगभग 220, ये देखिएगा, नहीं अब नेक्स्ट आते हैं हम 199 पे, ये 199 पे जो 2.5% से 5% के बीच में रखते हैं। अब आएंगे हम 5 से 10% के बीच में, तो 220 का डाटा आपके समक्ष रहेगा, यानी टोटल वर्कर के 5 से 10% के बीच में 220। आएंगे हम 10 से 15% के बीच में तो 111, बिल्कुल लास्ट में देखिएगा, और 15% से नीचे कहोगे तो 128। तो इस प्रकार से अप्रेंटिसशिप का ये आपको, मतलब एक बात बताएं, डिटेल आप जब पढ़ते हैं कि अप्रेंटिसशिप रूल को, तो पढ़ना नहीं है, उसको तो रटना पड़ेगा आपको, परंतु डाटा ड्राइवन आपको देखना है लेटेस्ट में, क्योंकि हर एक पंजीयन अब सिद्ध पोर्टल पे होने लगे। यानी अप्रेंटिसशिप इंडिया में भी जो आप पंजीयन करोगे जैसे ITI के, NCVT, MIS में, वो उसकी डाटा अपने आप यहाँ आ जाएगी। चाहे आप 25 मिनिस्ट्री हैं, कहीं पर भी ट्रेनिंग चल रही है, चाहे RCT में चल रही हो, डिटेल अपने आप यहाँ आ जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट प्रोफाइल बाय टाइप के रूप में देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप समझ लो कि किस टाइप का है। तो एक्टिव और रजिस्टर्ड टाइप में ना, नहीं एक्टिव, ये जो कलर है ये एक्टिव है, मतलब ब्लू कलर का, और रजिस्टर्ड ये कलर का, सैफरन कलर का। तो जनरल गवर्नमेंट में कितने टोटल रजिस्टर्ड हैं?
ये तो ऑल इंडिया का डाटा है भैया, ये तो ऑल इंडिया का डाटा है 64,435। और ये सब ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे ज़्यादा हैं 64,400, और 5,340 एक्टिव हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 13,675 हैं। जो 5वीं से 12वीं तक कोई इसके अलावा पढ़ाई नहीं किए हैं, वो यदि अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक्ट अप्रेंटिस कहलाएंगे, अर्थात ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में आएंगे। और उनको बेसिक ट्रेनिंग जैसे आईटीआई का कोर्स होता है वैसे पूरी 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल का अप्रेंटिस होगा, लगभग 3 साल का होगा। यदि वो 2 वर्षीय कोर्स का अप्रेंटिसशिप करते हैं तो, जैसे कोई फिटर में जाएगा या इलेक्ट्रीशियन में जाएगा तो 2 वर्ष के इलेक्ट्रीशियन के कोर्स, 1 साल का उसका अप्रेंटिसशिप भी उसमें इंक्लूड होगा। उसको फ्रेशर अप्रेंटिसशिप कहते हैं, ठीक है। तो वो बिलो मैट्रिक्स में आता है, ठीक है, यानी सॉरी वो आरपीएल में आता है। एक जो है, यानी मैं नाम बता देना चाहता हूँ, फ्रेशर अप्रेंटिस उसको कहेंगे जो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं लिया। दूसरा है आईटीआई के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेने वाले, तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिर्फ वो, उनको ट्रेड अप्रेंटिस कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कभी कभी अब आप पुरानी संस्था में जाएंगे ना, तो जो फ्रेशर अप्रेंटिसशिप आते हैं जिन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है वो एक्ट अप्रेंटिस हैं, यानी एक्ट के अंतर्गत आए हैं वो। लेकिन जो आईटीआई करके आए हैं तो कोई ना कोई ट्रेड से पढ़े हैं तो उनको ट्रेड अप्रेंटिस कहते हैं। उनका बैच चलता था पहले, अब नहीं चलता है। और जो पॉलिटेक्निक वाले आते थे उनको डिप्लोमा अप्रेंटिस कहते थे, लेकिन अब उनका नाम अप्रेंटिस मतलब टेक्नीशियन नाम। फिर जैसे महाराष्ट्र जैसे कुछ बोर्ड गवर्नमेंट हैं जहाँ पर 12th पढ़ने वालों को 12th में ही वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा मतलब सिखाया जाता है एक सब्जेक्ट के रूप में। तो वहाँ पर वोकेशनल शब्द और लग जाएगा, टेक्नीशियन ब्रैकेट में वोकेशनल। और जो हमारे डीजीटी के अलावा अप्रेंटिसशिप के एक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग दिलवाती हैं, वो बोर्ड दिलाती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत हैं। वो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बोर्ड हैं, मतलब 4 बोर्ड हैं, वो बोर्ड रन कराती हैं, तो वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर। हम अभी आ रहे हैं कि एक्ट अप्रेंटिस यानी जो फ्रेशर अप्रेंटिस नया नाम दिया गया, और ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है, जो आईटीआई वाले, ये कितने हैं, ठीक है। तो जब फ्रेशर अप्रेंटिस में आएंगे तो 12वीं से नीचे जो स्कूल में जो भी पढ़े हैं उनको भी क्लासिफाइड किया गया। तो पोर्टल में देखिए कि 10वीं से नीचे कुल कितने हैं। तो जो हमारे पास ये डाटा है जिसमें देखो ऑप्शनल ट्रेड ग्रीन कलर का है और डेजिग्नेटेड ट्रेड ये वायलेट कलर का है। तो इस पे देखिएगा कि 10वीं से नीचे डेजिग्नेटेड ऑप्शनल ट्रेड में 10,338, तो 103 है, मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड से लेने वाले ट्रेनिंग अभ्यर्थी। 22,553 10वीं पढ़े हुए, जिसमें से 2,915 डेजिग्नेटेड ट्रेड का ले रहे हैं, 22,553 ऑप्शनल ट्रेड के। 11th का तो डाटा 0 है, फिर भी 11th की योग्यता वाले ऑप्शनल ट्रेड में 380 है, और 12th की योग्यता वाले 32,357 लोग हैं जो ऑप्शनल ट्रेड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि 1,847 डेजिग्नेटेड की ले रहे हैं। ठीक है। अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में तो ये 31,067, यानी डिप्लोमा की जगह इसको अप्रेंटिस टेक्नीशियन हो जाएगा, 283 डेजिग्नेटेड में। सबसे ज़्यादा आईटीआई का क्रेज देखिए। जब आईटीआई किए ही हैं तो ऑप्शनल में करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऑप्शनल में भी करना पड़ता है और वो उसका डिमांड अच्छा तगड़ा रहता है। जैसे फ्लेक्सी एमओयू के अंतर्गत कोई ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे कोई बॉयलर प्लांट में काम करता हो, सैलरी भी बहुत ऊंची रहती है उसकी अप्रेंटिस, तो वो बात है। तो हम बात करेंगे आईटीआई के, जो आईटीआई के कोर्स आप करते हैं आईटीआई में, यानी ट्रेड अप्रेंटिस की बात करेंगे तो 44,102,
और ऑप्शनल अप्रेंटिस में आएंगे तो 4,963। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अब ये वहाँ के डाटा भी इसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो रन कराती हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो भी अपना डाटा apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करवाती हैं और वो सिद्ध पोर्टल में सीधे आ जाता है फैच होकर। 15,104 किनका डाटा मिल रहा है? ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मेरे ख्याल से ये 1 साल का है, ये टोटल नहीं है, ये पिछले साल का है। पोस्ट ग्रेजुएट में 1711 हैं, जिसमें 136 हैं डेजिग्नेटेड, तो उसमें भी वो ट्रेड नहीं होंगे। यानी ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा में आओगे तो वहाँ सब्जेक्ट आएगा कि वो सब्जेक्ट निर्धारित हैं, लगभग 73 सब्जेक्ट निर्धारित हैं उनके, और डिटेल आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो और ये यदि आप ऑप्शनल और डेजिग्नेटेड ट्रेड में जाओगे तो डेजिग्नेटेड के लगभग 293 हैं और ऑप्शनल में जाओगे तो 590 के आसपास ट्रेड है, 490 के आसपास ऑप्शनल ट्रेड। ये सिर्फ आईटीआई वाले और आईटीआई से कम, अर्थात 12वीं से कम के लिए। लेकिन जब बात आएगी डिप्लोमा की या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की आएगी तो डिप्लोमा तो चले जाएंगे किसमें? टेक्नीशियन के नाम से, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये शुद्ध रूप से ग्रेजुएशन के कोर्स कंटेंट के बेस पे, परंतु ध्यान रखिएगा कि दोनों जो हैं बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड के अंतर्गत हैं। 4 बोर्ड हैं टोटल भारत में। तो यह कान के नीचे कनपुरिया, तो वो कानपुर में है एक, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप आएंगे, अदर में भी हैं ऐसे, तो उस डाटा पे नहीं जाना है हमको। हमारी आईटीआई का ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसमें डेजिग्नेटेड की संख्या ज़्यादा है, ऑप्शनल की संख्या के, ठीक है। और सबसे बड़े सेक्टर वाइज अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट, तो जिसका अक्षर बड़ा है इसी से समझ में आता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव ITES, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, टेलीकॉम, पावर सेक्टर, फिर अपैरल मेड अप होम फर्निशिंग। तो इन्होंने ऐसा बना दिया है, ये किसका डाटा है? सिद्ध पोर्टल। इलेक्ट्रिकल का जलवा देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो ITI वाले हैं उनके एंगेजमेंट में देखेंगे तो 15,511 ये तो मेल हैं, फीमेल 1,139, यानी टोटल देखा जाए तो ये 16,000 के आसपास डाटा। यानी टॉप का सेक्टर है, टॉप का ट्रेड है, ट्रेड वाइज ये ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, मतलब कंप्लीट अप्रेंटिसशिप के डाटा आपके सामने सिद्ध पोर्टल के माध्यम से हम डिस्कशन पे रख रहे हैं। दूसरा देखिए फिटर, तीसरे नंबर पे देखिए टेलीकॉम, कंज्यूमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर, रिंग फ्रेम डॉफर एंड टेंटर, ठीक है। वेल्डर के 3,186 एंगेजमेंट के डाटा हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए, एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये टॉप में, फिर आता है वेल्डर, फिर चौथे नंबर पे आता है कोपा, फिर ऑटोमोटिव असेंबली टेक्नीशियन। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है ना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा सिखाए हुए कोर्स हैं, ध्यान रखिएगा। उनका भी अप्रेंटिसशिप
उनका भी अप्रेंटिसशिप में क्या होने लगा है, मतलब संशोधन होने के बाद यदि किसी ने आरपीएल के माध्यम से अपनी योग्यता रखे हैं तो वो भी अप्रेंटिसशिप के एंगेजमेंट में आएंगे, ठीक है। और उनके लिए भी एक्ट रूल्स सब क्रिएट किए गए। वापस हम मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के डाटा में अब हम एस्टेब्लिशमेंट की ओर आ रहे हैं। अभी हमने ओवरव्यू देखा, तो मध्य प्रदेश में टोटल 4,442 एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक्टिव 404 हैं। और अप्रेंटिसशिप एंगेज्ड कितने हैं जिनके साथ इकरार हुआ है, तो 1,42,702। एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियल ईयर बेस्ड तो 31,905। लाइव वैकेंसी अभी कितनी है, तो वैकेंसी 6,26,830 है। इतनी वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी के अगेंस्ट में रजिस्ट्रेशन की संख्या कम है अप्रेंटिसशिप की, ठीक है। और अभी इसको हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के बीच में इसकी वृद्धि दर्ज हो रही है, यानी इसका ग्राफ अपलिफ्टमेंट की ओर है। वर्कफोर्स स्ट्रेंथ के रूप में है, और हम ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप देखिए कि जो रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनकी संख्या अभी हमने देखा ना 4,000, उसमें से 2,421 अकेले, इसको आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन बेस पे है। तो वो प्रोडक्शन बेस पे कोई फैक्ट्री है जिसमें से 382 स्टेट जुरिस्डिक्शन माने हाई कोर्ट, जैसे इंदौर में है तो इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत ये इनके अपीलेंट वो होंगे और उन्हीं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। और 50 ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा माने हाई कोर्ट या जुरिस्डिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। डाटा नॉट अवेलेबल में ये है कि कितने का नहीं है। ब्लू कलर का कि कितने रजिस्टर्ड है एस्टेब्लिशमेंट, तो ये 400 से ऊपर की। मीडियम थोड़ा डार्क ब्लू है, माइक्रो में थोड़ा दूसरा कलर चेंज हो रहा है, वायलेट की ओर जा रहा है, लार्ज में रेडिश कलर है, अदर। तो इस कलर को आप देखते जाइए तो इससे पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का भी डिटेल हमको मिलता है ये मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कितने परसेंट, 52.83% स्मॉल इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराने के लिए, और जिसमें 20.63% हैं वो माइक्रो हैं, यानी स्मॉल के बाद माइक्रो। देखिए इस मीडियम है, सॉरी, पहला है स्मॉल, दूसरा है मीडियम, ये देखिए ये है स्मॉल और ये है क्या, मीडियम। मीडियम की संख्या कितनी है, तो जस्ट आधा मान लो, 52% स्मॉल है, 20% मीडियम है और 11.01% माइक्रो है, माइक्रो। तो इतनी इंडस्ट्रीज हैं एमएसएमई। और लार्ज इंडस्ट्री देखना तो टोटल 8.09%। अब जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है इंदौर में, उदाहरण के रूप में आइसर का है फैक्ट्री या वी कॉमर्शियल से, तो ये लार्ज में आ रहे हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ मध्य प्रदेश में 8% है मात्र, जो एंगेजमेंट दिए हैं अप्रेंटिसशिप का। उन कंपनीज में जितने कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप प्राप्त कर रहे हैं उनके टोटल 8% बस इसमें है, या बाकी स्मॉल इंडस्ट्रीज में है, ठीक है। इसका फायदा भी है ना, नेप्स के सपोर्ट मिला है, और अदर में आते हैं बाकी 6%। तो ये बढ़िया रहा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, यदि सेक्टर वाइज देखोगे तो सर्विस सेक्टर टॉप में है। सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी है सर्विस सेक्टर के अलावा,
हॉस्पिटैलिटी है, इंक्लूडिंग मतलब ब्यूटी, जेम्स और लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, इन सब को इंक्लूड किया गया है और इन सब का डाटा ड्राइवन किया गया है। ठीक, अब हम आते हैं कि ये हम देखिए, हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने ओवरव्यू में देख चुके, एस्टेब्लिशमेंट देख चुके, अब हम आते हैं कैंडिडेट पे। कैंडिडेट, तो कैंडिडेट मध्य प्रदेश में हमने पाए कि ये सिद्ध पोर्टल के डाटा अनुसार अप्रेंटिसशिप के लिए 4,27,390 ने पंजीयन करवाया, जिसमें से दिव्यांग हैं 3,560 और 40,938 हैं जिनके EKYC कंप्लीट है और उसने अपॉर्चुनिटी अप्लाइड किया है। माने अपॉर्चुनिटी का मतलब जैसे नैप्स वगैरह का बेनिफिट मिलता है, 30,560। और यदि जितने अप्रेंटिस बच्चे कर रहे हैं ट्रेनिंग, उनका औसत उम्र निकाला जाए तो 26 साल। ये डिटेल किस में है? सिद्ध पोर्टल में। ठीक है, और सोशल ये आ गए। अब हम कहाँ? कैंडिडेट रजिस्टर्ड बाय क्वालिफिकेशन, योग्यता के आधार पर कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, यदि देखा जाए तो 18 साल से 22 साल के बीच में की संख्या है 87,022 कैंडिडेट रजिस्टर्ड है। तो ये उम्र के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार। आप क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं चर्चा किए थे, अभी कर लेते हैं। देखिए, सबसे टॉप में आ रहे हैं कौन? 1,91,614 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं जिनकी योग्यता 10वीं है मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 12th बेस के कैंडिडेट हैं 1,39,456। ठीक, ये फ्रेशर अप्रेंटिसशिप में आएंगे। रजिस्टर्ड की बात है, बाद में ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई ऐसे छोड़ देते हैं। अब आएंगे 1,04,508 कैंडिडेट, लगभग 1 लाख के आस से ज़्यादा थोड़ा। ये ITI उत्तीर्ण कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं सिद्ध पोर्टल में 2018 से 2025 के बीच में। जो 4 लाख रजिस्टर्ड हैं उनका डाटा। अब आते हैं कैंडिडेट रजिस्टर्ड बाय जेंडर। तो जेंडर में जाएंगे तो ये डार्क ब्लू है, ये मेल के लिए है, और स्काई ब्लू में फीमेल का डाटा दिखा रहा है। तो आप टॉप पे देखिएगा, ये 63,055 मेल, तो उनके अगेंस्ट में 10,031 फीमेल, ये 2019-20 का डाटा दिख रहा है जो टॉप में है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रेशो, लेकिन कहीं का भी रेशो समतुल्य नहीं है। देख लीजिए, एक इतना है, इतना लंबा डाटा चाहिए। ऑडिटर ऑल इंडिया का डाटा है ये। इससे क्या है आपको, ये मध्य प्रदेश का। आते हैं apprenticeshipindia.gov.in, खुद इसकी वेबसाइट पे भी मध्य प्रदेश के बारे में क्या डाटा है ड्राइवन करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पे आते हैं, हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम PM NAPS, जिसको NAPS स्कीम कहते हैं, उसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आता है, जिसकी डिटेल हमने पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं, पर फिर भी इस वीडियो में हम अवश्य आपको ले जाएंगे। तो इसके द्वारा पूरे ऑल इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ छात्रों का रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिख रहा है, और 1.92 लाख यानी 1,92,000 लगभग एस्टेब्लिशमेंट हैं जो अप्रेंटिसशिप देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ अपने प्यारे मध्य प्रदेश के डाटा को डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे स्टेट वाइज। ठीक है, तो देखिए, इस वेबसाइट में जब हम चलेंगे, अप्रेंटिसशिप कोर्स, ये दिखेगा आपको यहाँ से। फिर भी जाने के पहले अप्रेंटिस सर्विस कोर्स, थर्ड पार्टी पे आएंगे तो डैशबोर्ड में जैसे सिद्ध पोर्टल में आप देखे थे पावर BI के द्वारा जनरेट किया गया था,
सेम वैसे ही है कि मतलब आप डैशबोर्ड स्किल डिपार्टमेंट, स्किल से रिलेटेड जो भी डैशबोर्ड आप देखेंगे तो आपको पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जनरेटेड ही आएगा। अभी आप देखिएगा apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से भी आते हैं तो हमको उसी डैशबोर्ड पे वापस लेके चले जाते हैं। जब हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश को यहाँ पर भी सेलेक्ट करते हैं, 2 मिनट पहले अभी मैंने आपको सिद्ध पोर्टल के माध्यम से लेके गए थे, अभी हम डायरेक्ट आ गए किसके माध्यम से, apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से। और यहाँ पर भी वही संख्या आपके समक्ष आ गई ओवरव्यू में, 1,42,000, 79,000 की ट्रेनिंग, ठीक है। 26,000 अभी ऑन गोइंग है और 42 रजिस्टर्ड। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये देखा। डैशबोर्ड के अलावा स्टेट वाइज डैशबोर्ड जो कि apprenticeshipindia.gov.in इसी होम पेज पे है। स्क्रॉल करेंगे आप तो स्क्रॉल करते ही देखिए ये डिटेल अभी आपने यहाँ देखा था शुरू में, ये होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज है। स्क्रॉल करेंगे, ये अभी हमने चर्चा में ले लिए थे स्टेट वाइज डाटा। तो हम अपने प्यारे मध्य प्रदेश को जैसे टच करेंगे यहाँ पे तो इसमें भी दिख जाता है कि eKYC कंप्लीट हुआ है रजिस्टर्ड का 2,16,770 का, ठीक है। जबकि रजिस्टर्ड कितने कैंडिडेट थे, 4 लाख कुछ के आसपास। ये eKYC DBT इसके लिए अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ था, उसी समय डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हुआ था। पर मध्य प्रदेश में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ, तो चूंकि अप्रेंटिसशिप में भी नैप्स स्कीम, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में भी नैप्स स्कीम था शुरुआती दौर पे, फिर बाद में 2019 से जनवरी से डीलिंक किया गया नैप्स स्कीम को। तो मैं आपके साथ अप्रेंटिसशिप के साथ साथ मध्य प्रदेश में डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग या और फ्लेक्सी एमओयू जितना और अभी कंटेंट आ सके तो उसको भी आपके साथ में इस वीडियो के साथ में ले जाना चाहता था। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है उसमें 1,500 रुपया अपने तरफ से छात्रों को, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्कीम के बारे में भी समझ में आएगा, अप्रेंटिसशिप नैप्स स्कीम क्या है, और एक पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी वीडियो बना है। दोनों को आप अवश्य देखिएगा क्योंकि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, ये संदर्भ में क्या अचीवमेंट्स है, ठीक है। तो एक बिंदु पे देखेंगे हम सीधे हम सिर्फ एक स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे अपने प्यारे मध्य प्रदेश को। जैसे ही हम सिर्फ मध्य प्रदेश लिख के सेलेक्ट कर लेते हैं तो पूरा डाटा हमारे सामने। हम अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस प्रकार से स्कीम्स को एक साथ इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं यूज होता है। ज़्यादा टाइम में पे आउट एनालिसिस है, एरर एनालिसिस या समरी, तो हम सीधे सिर्फ किस पे डिस्कशन करेंगे, समरी पे। इसके एक बिंदु पे आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, टोटल रिकॉर्ड काउंट है 42,658। और एक शब्द ये भी याद रखिएगा कि दिस डाटा परटेन्स टू करेंट क्वार्टर, जो अभी क्वार्टर चल रहा है 1/1/2026 से लेकर के अभी फर्स्ट क्वार्टर तक, अप्रैल तक का। तो ये डीबीटी पेमेंट डेट के आधार पे ये डिस्कशन में बता रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोड, माने जो भी एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां पर अप्रेंटिसशिप रन हो रहे हैं स्टूडेंट्स की, ट्रेनिंग प्रोवाइडर ये थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर है। तो इसमें थर्ड पार्टी एवेल्यूएटर है B3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनके द्वारा ये डाटा क्रिएट किया जा रहा है कि जो जैसे कोई सेलेक्ट होता है और वो अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग लेता है किसी प्राइवेट फैक्ट्री से, फर्म से, तो प्राइवेट फैक्ट्री या फर्म को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट होता है पैसे का 75,000 रुपया पर
ट्रांस के रूप में, मतलब ये कहना चाहिए कि 15 घंटा, ठीक है, 15 रुपये प्रति घंटा के रेट से पर कैंडिडेट का, अधिकतम 7500 रुपये पर कैंडिडेट के रूप में। जैसे 20 कैंडिडेट हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपया, इतना हर ट्रेनिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरी बात, यदि कोई प्राइवेट फर्म से अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो 1500 रुपया पर कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से किसको, कैंडिडेट को ऋण देती है। तो इससे सपोर्ट मिलता है। सिर्फ गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर यूनिट से ही अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट से भी किया जा सकता है, ठीक है। और डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए है ये, आप जानते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड, वो सब डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो ध्यान रखने की बात ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से, गवर्नमेंट फर्म से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट फैक्ट्री से या एनपीओ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करने से नेप्स स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से अप्रेंटिसशिप कर रहा है या BHEL से कर रहा है, BSNL से कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट की यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यहाँ नेप्स स्कीम लागू नहीं होगा। लेकिन कोई पीतमपुर के ब्रिजस्टोन से कर रहा है, आइसर से कर रहा है, प्राइवेट फर्म है वो, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप देने के लिए नेप्स स्कीम लागू हो जाएगा। तो जब भी नेप्स स्कीम एक्ट के तहत है, इसलिए इसमें अप्रेंटिसशिप का ए लिख करके जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एप्लीकेंट का, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा जिसको कहते हैं, कि हाँ आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, आपको हम इस एक्ट के तहत इस प्रकार से प्रशिक्षण में बिंदुवार सपोर्ट रहेगा। वो एक एक चीज़ें रहेंगी, दोनों को लायबिलिटी रहेगी, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइडर को, ट्रेनी को भी, दोनों को, एक्ट अप्रेंटिस के। तो उसको कहते हैं इकरारनामा, यानी बोला जाए कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट के द्वारा है। अब वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें शेयर होगा। जैसा है नेप्स स्कीम में, जो हमने बताया था कि 1500 रुपये नेप्स स्कीम का होता है जब आपकी अटेंडेंस 100% होगी। तो जैसे आपकी अटेंडेंस कम होती है तो किसी में मंथ में कम रहता है स्टाइफंड, माने नेप्स का सपोर्ट। वो स्टाइफंड अलग है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है नेप्स के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा कि 42,658 कैंडिडेट को नेप्स स्कीम का फ़ायदा दिया गया है। ये टोटल रिकॉर्ड काउंट है, ठीक। समरी में जिसमें NPCI के माध्यम से देखा जाए तो 12,890 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये डिटेल इससे और पता चल जाता है कि टोटल 22,090 लोगों को और थर्ड पार्टी के माध्यम से 14,065 लोगों को, यानी जो 1500 रुपया देती है गवर्नमेंट, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दे और चाहे डायरेक्ट बेनिफिशियरी DBT NPCI के माध्यम से दे, स्कॉलरशिप की तरह छात्र को। तो ये इस डाटाबेस से, एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी के द्वारा कितना दिया गया और टोटल कितने कैंडिडेटों को इसमें लाभ मिला। तो 12,939, जिनको स्टाइपेंड का भी डिटेल इसमें दिख रहा है। देखिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है, तो मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखिएगा कि डाटा परटेन टू करेंट क्वार्टर, अकाउंट नंबर कितना है, किसी को पूरा 1500 रुपये मिल रहा है, देख लो। तो इस प्रकार से नेप्स स्कीम का एक एक डिटेल रहता है। इसमें नेप्स स्कीम में ये बस नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी डिटेल मिल जा रहा है और वो कहाँ, किस राज्य में है, किस जिला के अंतर्गत है, और थर्ड पार्टी एवल्यूएटर के रूप में और कौन है, उस कंपनी का नाम क्या है जिसको ये पेमेंट दिए, जिसके माध्यम से कैंडिडेट को पेमेंट दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप का कोड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ID क्या है, और वो सेंट्रल के साथ जुरिस्डिक्शन में है कि स्टेट के साथ जुरिस्डिक्शन में है, किस क्षेत्र के अंतर्गत है,
किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, किस डेट पे क्लोज होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ऑप्शनल है क्या, कि मतलब तोड़ा जा सकता है क्या। फिर इसके अलावा बेनिफिशियरी की आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया, उसके डीबीटी का डेट है, क्या कैंडिडेट को डीबीटी के माध्यम से मिला है क्या, या ईकेवाईसी है उसका पेड हो गया, कितना हुआ और कब हुआ पेड, एनपीसीआई का स्टेटस क्या है, यस दिख रहा है क्या, माने बिल्कुल स्कॉलरशिप की पोर्टल की तरह। तो यही है खासियत किसकी, नैप्स स्कीम के लिए, जो हम अभी आपके समक्ष लेके आए सिद्ध पोर्टल का। तो कहीं भी आप जाएंगे वो सिद्ध पोर्टल आएगा। तो अप्रेंटिसशिप भी देख लिए इस वीडियो में और नैप्स स्कीम भी देख लिए। हमने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना